नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिससे हम सब जीवन में भली भांति परिचित हैं। क्रोध को काबू में कैसे करें, यानी क्रोध पर कंट्रोल। हम सभी जीवन में कभी न कभी क्रोध का शिकार हो चुके होते हैं और यही कारण है कि हम सब क्रोध से भली भांति परिचित हैं। और तो आइए जानते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक क्रोध के बारे में क्या कहते हैं, गुस्से के बारे में क्या कहते हैं। तो अमेरिकन हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि गुस्सा विपरीत परिस्थितियों के प्रति उपजा हुआ सहज भाव है और सबका गुस्सा अलग अलग होता है, इसकी मात्रा अलग अलग होती है, तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं एक्सपर्ट कि पुरुषों और महिलाओं के गुस्से भी अलग अलग तरह के होते हैं। और जो है हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक जेरोम कगान, उनका कहना है कि गुस्सा पैदाइशी हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है। अब कुछ लोगों में यह खराब आदत दबी रह सकती है, प्रकट ना हो, जबकि कुछ लोगों में प्रकट हो जाती है और कुछ लोगों में ज़्यादा प्रकट हो जाती है। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि जो है दुर्योधन के लिए उन्होंने कहा है कि क्रोध सर्वनाश का कारण बनता है। और एक अन्य उपदेशक का कहना है कि क्रोध यानी अपने घर में स्वयं आग लगाना। एक पौराणिक कथा जो होती है जिसमें दुर्वासा ऋषि जी का जिक्र आता है, तो दुर्वासा जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो क्रोधी बहुत थे। यही कारण है आज भी दुर्वासा जी को अपने ज्ञान के कारण नहीं जाना जाता, उस खराब आदत क्रोध के कारण जाना जाता है, क्रोधी के रूप में जाना जाता है, जो फटाक से किसी को भी श्राप दे देते थे और किसी का भी अहित करने की सोचने लगते थे। तो इस क्रोध के कई कारण हो सकते हैं, इनमें आपकी खराब आदतें भी हो सकती हैं, कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, या कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खराब आदतों के बारे में। तो खराब आदत सबसे पहली तो है कि आपका जल्दबाजी करना। कोई भी व्यक्ति अगर काम जल्दबाजी में करेगा तो गलती होने की संभावना रहेगी और क्रोध आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और फिर दूसरी बात है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम हाथ में ले लेना। तो आप किसी को भी पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे, कोई भी काम परफेक्शन से नहीं होगा, नतीजा क्रोध। टीवी मोबाइल में ज़्यादा लगे रहना। अब टीवी मोबाइल में ज़्यादा लगे रहने से उसकी दुनिया अलग है, जब आप अपनी दुनिया में आते हैं तो आपका तारतम्य नहीं बैठता, नतीजा क्रोध। चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, इंस्टेंट रिएक्शन, कुछ लोग तुरंत रिएक्शन देते हैं, सोचते नहीं कि सामने वाला क्या, पूरी बात तो सुन लो भाई, पहले ही रिएक्शन दे दिया और शुरू। अधिक अपेक्षाएं, सामने वाले को लेकर आपने ज़्यादा अपेक्षाएं पाल रखी है तो दुख पहुंचेगा जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। ईगो के चक्कर में तो दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं। ईगो अपनी अहम की संतुष्टि, अहम हावी हो गया और आ गया गुस्सा। सब पर भरोसा कर लेना, क्योंकि क्रोधी लोगों के बारे में माना जाता है बड़े भावुक और उदार हृदय होते हो, जल्दी से सब पे भरोसा कर लेते हैं। इन्हें अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आप अपनी दुनिया खराब कर बैठो। तो ये कारण हैं, आदतें हैं जिनकी वजह से क्रोध उपजता है या पैदा होता है। अब इसके कुछ सामाजिक पहलू भी हैं क्रोध के, कि क्यों क्रोध आता है। तो सबसे बड़ा तो कारण यह है कि आप काम करो, उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए आपके ही सामने, स्वभावतः गुस्सा आएगा। या कई बार व्यक्ति दिखाने लगता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, यह भी गुस्से का कारण बनता है। बदले या प्रतिस्पर्धा की भावना, ईर्ष्या कह सकते हैं जिसे आप। जीवन के पिछले कड़वे अनुभव, आपको बहुत ज़्यादा सताया गया हो, दबाया गया हो, धोखा मिला हो, प्रेम में असफलता मिली हो, ये भी कारण हो सकते हैं। आपकी इच्छाओं का दमन किया गया हो, आप कुछ करना और चाहते थे, वो कराया कुछ और जा रहा है आपसे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। भेदभाव हुआ हो आपके साथ, रंग रूप जाति धर्म गरीबी अमीरी, ये वजह भी हो सकती है। सम्मान न मिला हो, आपका अपमान हुआ हो, न्याय न मिला हो आपको, और
ये भी होता है कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं अक्सर प्रायः कड़वी बातें बोलते हैं, यद्यपि वो सच होता है लेकिन कड़वा सच किसी को हजम नहीं होता, यही कारण है गुस्सा आता है। और युवाओं में बेरोजगारी भी उनके एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्से का कारण है उनके। और जो है लड़कियों में कई बार गुस्सा इस वजह से आता है कि उन्हें लड़कों से कम आंका जाता है, उन पर पाबंदियां ज़्यादा लगाई गई होती हैं, तो स्वाभाविक है। पारिवारिक वातावरण खराब होना, परिवार का बड़ा असर पड़ता है। अगर वातावरण खराब हो तो बच्चे हिंसक या क्रोधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि क्रोध के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। वैज्ञानिकों ने माना कि कुछ वजहें ऐसी हैं जो ये भी क्रोध का कारण बनती हैं, जैसे किसी की नींद पूरी ना होना या कम नींद आना, अकेलापन, छोटा परिवार, परिवार में कम लोग होंगे, बात करने को लोग ज़्यादा मिलेंगे नहीं, आदमी भरे बैठे रहते हैं, छोटी सी बात पे लाल हो गए। बीमारियां, बीपी, शुगर, हार्ट, ये बीमारियों से ग्रसित होना, अपनी बात ना कह पाना, उपेक्षा होना, आपको तिरस्कार कर दिया जाए तो ये भी क्रोध का कारण बनता है। अपने आप से नाराज होना, आत्मग्लानि होना, कई बार आदमी खुद से भी नाराज होता है और उसे जो है सही सिद्ध करने के चक्कर में ज़्यादा गुस्सा कर जाता है। जल्दी ना भूल पाना, यद्यपि अच्छी याददाश्त अच्छा गुण है लेकिन गुस्से के मामले में बड़ा नेगेटिव काम करता है, क्योंकि व्यक्ति को भूलने नहीं देता जो उसके साथ बुरा या कड़वा व्यवहार हुआ है। और जो है बनावटी गुस्सा, कई बार परिवार में माताएं, बहनें या जो है पिता वगैरह उनके जो है बनावटी गुस्सा करते हैं बच्चे पर। स्कूल में टीचर बनावटी गुस्सा करते हैं और बनावटी गुस्सा करते करते देखा गया है कि उन्हें वाकई में गुस्सा आ जाता है। उकसाने, भड़काने पर भी गुस्सा दिला दिया जाता है कई बार, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि इंजन स्टार्ट करके छोड़ देना, और वो तभी बंद होगा जब डीजल समाप्त होगा या पेट्रोल समाप्त होगा। और क्रोधी लोग प्रायः भावुक प्रकृति के होते हैं, बहुत जो है इमोशनल होते हैं, जिसका चतुर लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। और बाद में जब उन भावुक व्यक्ति को पता चलता है कि हमें ठगा गया है या हमारे साथ धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और दूसरे के कहे को जल्दी मान लेना, कई साथी ऐसे भी हैं जो दूसरा कुछ कहे उसे फटाक से मान लेते हैं, बिना ये ज्ञात किए हुए कि ये सही कह रहा है, झूठ कह रहा है या मजाक कर रहा है, सही मान लिया और रिएक्ट कर दिया। और जो है कई बार आपके साथी भी इसमें गुस्से को बढ़ाने में अपना योगदान दे देते, उसमें अच्छा योगदान तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कई बार अपने साथी से कह देते हैं कि जी आप में निगेटिविटी बहुत है। अब आप में निगेटिविटी बहुत है आपके लिए तो एक सेंटेंस है, उसकी तो ज़िंदगी बदल गई, वो तो अपने आप पे ठप्पा लगा मान बैठा कि हाँ मेरे में निगेटिविटी, और उसे गुस्सा पहले से और ज़्यादा आएगा। तो कृपया ऐसे नुकसान ना करें किसी के। और मूड स्विंग होना, कई लोगों के जो है मूड होते हैं पल पल में बदलते हैं, लहर सी उठती है, जिसे हमारे जो है गांव के लोग कहते हैं देवी देवता आ जाना, कि कौन सा देवी देवता सवार, राक्षस सवार हो गया इन पे, जो इन्हें गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। वो मूड स्विंग होता है, उनमें गुस्सा अचानक आ जाता है और उतर भी जाता है बाद में, लेकिन तब तक बहुत नुकसान करा चुके होते हैं आप अपने मानक या स्टैंडर्ड खुद तय कर लेना कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, बाद में आपसे ही टूट जाते हैं वो, जिससे गुस्सा आता है। तो कृपया ऐसे मानक आप तय ना करें जो आप पूरे ना कर पाए। खुद को ही कमजोर मान लेना, कई लोग ये भी मानते हैं कि जी हम तो कमजोर हैं, हमारे बस का कुछ नहीं, तो इसी में दुखी बैठे हैं और लाल पीले हो रहे। और फिर ये भी बात आती है कि भाई गुस्से से नुकसान बहुत होते हैं, तो आइए ज़रा नज़र डाल लें कि क्या नुकसान कर सकता है गुस्सा। मुझे तो लगता है बहुत नुकसान कर सकता है गुस्सा। तो किसी विद्वान ने कहा है कि तूफान और क्रोध अचानक से आते हो, तांडव मचाकर चले जाते हैं, और कितना नुकसान हुआ इसका पता तो इनके चले जाने के बाद ही चलता है। जाहिर सी बात है भारी भारी नुकसान हो जाते हैं गुस्से के चक्कर में। क्रोध के बाद पछतावा होता है, माफ़ी, सॉरी, दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन ये सब बेकार है, क्योंकि अगर माफ़ी सॉरी हो भी जाए तो भी वही वाली बात हो गई कि ठंडी चाय को गर्म करने पर पहले जैसा मज़ा नहीं आता है। और ये भी नुकसान है कि बीपी, हार्ट, चक्कर, बेचैनी, घबराहट, हिंसा, और कभी कभी तो मौत तक हो जाती है लोगों की इस क्रोध के चक्कर में, ये भी नुकसान है।
और क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है, और तब तक न जाने कितनी बलि ले चुका होता है रिश्तों की, कितने रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं। और क्रोधी जब क्रोध करता है तो वो अपने मन की बात नहीं कहता, वो सामने वाले के दिल दुखाने वाली सारी बातें कहता है, जिससे क्रोध और भड़कता है और उसका नुकसान और ज्यादा होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि कठोर शब्द ना बोलें, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। और जो है ये भी विद्वान मानते हैं कि जो है एक क्रोध आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर जाता है। आपकी सारी अच्छाइयां एक तरफ और एक क्रोध एक तरफ, सब पे पानी फेर देगा वो। क्रोध के कारण आप कई बार नौकरी में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में बड़े बड़े नुकसान उठा बैठते हैं, बच्चों का भी नुकसान कर बैठते हैं, बच्चों की परवरिश गलत हो जाती है कई बार इस चक्कर में, और कई बार घातक फैसले लोग ले लेते हैं, हिंसा, अपराध, मौत ऐसा भी हो जाता है। और गुस्से के बारे में किसी साथी ने एक बार जिक्र किया था कि गुस्सा दो प्रकार के लोग ज़्यादा करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा समझदार, एक बहुत नादान। लेकिन मज़े की बात यह, गुस्सा करने पर दोनों एक जैसे ही होते हैं, किसी की मानते ही नहीं, अपने से ज़्यादा विद्वान किसी को समझते ही नहीं है। तो मतलब कहने का आशय है कि गुस्से में व्यक्ति एक तरह से मूर्खतापूर्ण और व्यवहार करता है, जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला ज़्यादा होता है, आत्मघाती ज़्यादा होता है उसका व्यवहार। अब बात उठती है कि क्या उपाय करना चाहिए गुस्से के लिए। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, जो आप गुस्सा कर रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका गुस्सा सामने वाले के लिए एक न्यूज़ है, तमाशा है, खबर है, मनोरंजन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरों को आप अपना आईना ना बनाएं। कई लोगों की आदत होती है, खासतौर में क्रोधी लोग, वो गुस्सा करने के बाद फिर कहते क्यों, कैसी रही, क्या किया मैंने। तो ये आप ना करें, आईना ना बनाएं। इसके चक्कर में आप अपने मानक खुद तय करें कि आपने क्या करना है, और अपनी शक्ल अपने खुद ही देखें आईने में, दूसरे को आईना मान के मत देखें अपने आप को। पूरी बात सुने, आप रिएक्ट बाद में करें, पहले बात पूरी सुने। और अगर आपको गुस्सा आने भी लगा है तो आप शांत रहिए, चुपचाप बैठिए, मौन रखिए, थोड़ी देर धीरज रखिए थोड़ी देर, और परिणाम की सोच के चलें। कई बार गुस्सा तो हम कर देते, जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं, हमें सबको आता है जवाब देना, लेकिन उसके बाद आपका क्या नुकसान होगा। मान लो आपका बॉस बैठा है, कोई अधिकारी बैठा है, कोई बड़ा जो है पुलिस वाले या कोई और भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे आप गुस्सा करके नुकसान पहुंचा सकते हैं आप, तो आप बिल्कुल, आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। क्योंकि आप अपमान किसी का भी करेंगे गुस्से में तो स्वभावतः उसकी प्रतिक्रिया आएगी वहाँ से, फिर आपको नुकसान होगा। ठंडा पानी पिएं, लंबी सांस लें, आप थोड़ा घूमें, टहलें, खुली हवा में जाएं, योगाभ्यास एक आध दो अगर आपको आते हैं, अनुलोम विलोम या जो भी आप जानते हैं, एक आध बार दो बार करें, लंबी सांस लें, छोड़ें, थोड़ा बेटर फील करेंगे आप। और कुछ लोगों का मानना है कि 1 से 100 तक आप गिनती गिनो, वो भी आपका ध्यान अलग हटाएगा, थोड़ा हो सकता है आपका गुस्सा कम हो जाए। भड़काने में ना आए किसी के। कई बार लोग मनोरंजन के लिए भड़का देते हैं तो फिर बाद में कहते कैसी रही, तो ऐसे में आप ना आए। और अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि जिन वजहों से कई बार हम ही लोग जाने अनजाने गुस्से के लिए आग में घी का काम कर देते हैं, आग में कपूर डाल देते हैं। तो वो काम हम अगर ध्यान रखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो। पहली बात तो ये है कि जो गुस्से वाला है उसको खुद इस बात से बचना चाहिए कि सबको ना ढिंढोरा पीटता फिरे कि जी मुझे बहुत गुस्सा आता, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अब इस चक्कर में ये होता है, कहते 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 लोग आपको गुस्से वालों की लिस्ट में टॉप रैंक में रख देते, आप टॉप कर जाते हैं गुस्से वालों की लिस्ट में, और वो आपके लिए बड़ा घातक कदम है, क्योंकि आप पर कहीं ना कहीं स्टैंप लग जाती है कि आप गुस्से वाले हो। तो आप पे लोग भरोसा नहीं करते जल्दी से कि इनका क्या पता कब मूड खराब हो जाए, कब क्या कर जाएंगे। और दूसरा, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप उसे ज़्यादा ना मनाएं, क्योंकि वो इरिटेट होगा, हो सकता है उसका गुस्सा बढ़ जाए। और आप प्यार से ही समझाएं, विश्वास पूर्वक, स्नेह से समझाएं आप,
क्योंकि गुस्सा करके गुस्से को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, वैसे ही गुस्से को प्यार से जीता जा सकता है, स्नेह से जीता जा सकता है। बड़ बोले ना बने। कई बार लोग लंबी लंबी हाँकने लगते हैं, बाद में फिर पोल खुलती है तो फिर उन्हें गुस्सा आता है। अपने आप से नाराज ना हो कि भाई बिना मुंह फुलाए बैठे, बिना मतलब में, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। अब ऐसी स्थितियां ना हो आपकी। समाज है, समाज के हिसाब से चलें। और इसके अलावा जो है गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो ये भी ध्यान रखें कि उसे कूल करने का प्रयास करें, खुद भी कूल रहें। और क्योंकि गुस्से वाले को कूल करने में भी गुस्सा शांत हो जाता है। क्योंकि जो है, जो उदाहरण से देना चाहूँगा कि लाल रंग जो है वो खतरे का भी प्रतीक है, लाल रंग गहरे प्यार का भी प्रतीक है, दोनों तरह से है। तो गुस्सा वाला जितना गुस्सा करता उतना उदार भी होता है, भावुक भी होता है, मान जाएगा अगर आप ढंग से मनाओगे उसे। और दूसरा ये है कि भड़काने में ना आए। इस पर मुझे एक घटना याद आ रही है। 1998 में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था। तो इंग्लैंड की टीम भारी थी और उस टीम में स्टार प्लेयर डेविड बेकहम थे। उस समय डेविड बेकहम बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में थे 1998 में, और लगभग लोग मान के चल रहे थे कि इंग्लैंड ही जीतेगी। अब अर्जेंटीना वालों को खतरा हो गया कि अगर बेकहम टीम में रहेंगे तो हम तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत उस पूरे टूर्नामेंट भर गजब के फॉर्म में थे। तो थोड़ी देर खेल हुआ और इंग्लैंड इन पे भारी पड़ने लगा। तो अर्जेंटीना वालों ने रणनीति के तहत बेकहम को भड़काने के लिए, क्योंकि थोड़े गुस्से वाले जाने जाते थे, भड़काने के लिए एक खिलाड़ी ने इनके परिवार के बारे में कोई अपशब्द इनसे कह दिया और इन्हें इतना गुस्सा आ गया कि इन्होंने अपने सिर से बड़ी जोरदार टक्कर दे दी उस खिलाड़ी को और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद जो है रेफरी ने आकर इन्हें रेड कार्ड दिखा दिया और डेविड बेकहम पूरे फाइनल के लिए बाहर हो गए, टीम से सस्पेंड कर दिए गए। और उसके बाद वही हुआ जो होना था, इंग्लैंड का स्टार खिलाड़ी बाहर, इंग्लैंड की टीम हार गई, अर्जेंटीना की टीम जीत गई। जो अर्जेंटीना चाहती थी भड़काने पर वो सफल रही। तो आप ऐसे भड़काने में ना आए कि सामने वाले अपने स्वार्थ सिद्धि कर ले आपको भड़का कर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा गुस्से के बारे में कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो महाकवि रहीम ने भी कहा है कि ये प्रेम का धागा, स्नेह का धागा है, इसे गुस्से वगैरह क्रोध में आकर इसे तोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है वो धागा दोबारा जुड़ जाए, लेकिन जो उसमें एक ज्वाइंट आ गया है, जो गांठ लग गई है, वो हमेशा दिखेगी और इस बात की याद दिलाती रहेगी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत हुआ था। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गुस्से को शांति और क्षमा से जीता जा सकता है। संसार के बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और उनका जो है परिणाम अंत में समझौता, शांति, क्षमा इसी रूप में हुआ है। तो हम फिर क्यों किसी को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा सबसे बड़ा गुण है। तो अगर गुस्से को कंट्रोल में करना है तो अपने आप को भी सहज और सरल बनाइए, और सामने वालों से भी निवेदन है जिन पे कोई गुस्सा निकाल रहा है उसे क्षमा करें, उसकी हालत पर गौर करें कि किस हालत में है, वो नहीं समझेगा आपकी बात। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर गुस्सा जैसा जो है एक खराब आदत है आपका, कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं अपने दर्शकों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, संप्रेषण विद एसएस पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, आपसे सहयोग मांगूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी भेजें, क्योंकि हम समझते हैं ये सबके काम की चीज़ें हैं। और हमारे साथ बने रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट संप्रेषण.with.ss.in पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम जल्दी ही फिर किसी रोचक जानकारी परक विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे और फिर बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।